हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। मैं आज की इस वीडियो में क्लास 10 लाइफ साइंस चैप्टर 1 की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को और एक बात बता दूँ, ये जो चैप्टर 1 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इस चैप्टर को 5 और छोटे छोटे चैप्टर में डिवाइड किए गए हैं, जो मैं यहाँ पर उसी चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये चैप्टर है, इनको 5 छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड किए गए हैं। तो उनमें से जो फर्स्ट वन है सेंसिटिविटी एंड मूवमेंट्स इन प्लांट, तो ये पहला चैप्टर है, सेंसिटिविटी एंड मूवमेंट्स इन प्लांट। तो सबसे पहले इस चैप्टर के एमसीक्यू देखते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है मार्क 1 कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 1, द प्लांट मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जब प्लांट में लाइट के रिस्पॉन्स से मूवमेंट होती है तो इस तरह की मूवमेंट को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन है, देखिए। ऑप्शन ए फोटोट्रोफिज्म, बी जियोट्रोफिज्म, और सी हाइड्रोट्रोफिज्म, और डी फोटोनेस्टिक मूवमेंट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए फोटोट्रोफिज्म। फोटो मीन्स लाइट। क्वेश्चन नंबर 2, द मूवमेंट इन द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट इज कॉल्ड। मिमोसा पडिका जो है, जिसको हम लोग टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, तो इस प्लांट के लीव्स में जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन होगा सेजमोनेस्टिक मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, when the whole plant body is moved from one place to another place it is called। तो जब प्लांट का बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूवमेंट कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, तो इस तरह की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट में जो मूवमेंट होती है वो उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है टैक्टिक, सेकंड वन ट्रॉपिक, और थर्ड वन नेस्टिक मूवमेंट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए टैक्टिक मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, क्लाइनोस्टेट डेमोन्स्ट्रेट्स। ये क्लाइनोस्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पर कौन से मूवमेंट को ये दिखाता है, डिमोन्स्ट्रेट करते हैं? तो आंसर होगा डी जियोट्रोफिज्म। क्वेश्चन नंबर 5, आचार्य जेसी बोस इन्वेंटेड ए मशीन टू मेजर प्लांट ग्रोथ। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने एक मशीन ईजाद किया था जिसकी हेल्प से हम प्लांट की ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। तो ऑप्शन होगा क्रिस्कोग्राफ। तो ये है चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 5 को ही लिया हूँ क्योंकि इन 5 को ज़्यादा रिपीट किया जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब चैप्टर 1 के उसके अंदर जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, अब चलते हैं उसके दूसरे छोटे चैप्टर में। तो ये है चैप्टर 2 है प्लांट हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 1, प्लांट हार्मोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड। तो प्लांट हार्मोन्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है पाइटो हार्मोन्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस, ऑल ऑफ देम। तो ये जो प्लांट हार्मोन है इसको अलग अलग नेम दिए गए हैं, प्लांट हार्मोन को अलग अलग नेम दिए गए हैं। तो इसको पाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 2, इज ए नेचुरल प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन एक नेचुरल प्लांट हार्मोन है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी IAA मीन्स इंडोल एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3, द केमिकल नेम ऑफ ऑक्सिन। तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट में 3 तरह के हार्मोन हैं, ऑक्सिन, जिबलिन और साइटोकिनिन। तो यहाँ पर जो ऑक्सिन है तो इसके केमिकल नेम क्या है? तो ऑक्सिन जो है इस हार्मोन के केमिकल नेम क्या है? तो आंसर होगा डी IAA इंडोल एसिटिक एसिड।
क्वेश्चन नंबर 4, द हार्मोन विच कंट्रोल्स ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी में जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, कौन से हार्मोन इस ट्रॉपिक मूवमेंट को कंट्रोल्स करते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इनहिबिट्स पोटैटो फ्रॉम स्प्राउटिंग। तो इनमें से वो कौन सी हार्मोन है जो पोटैटो में जो स्प्राउटिंग माने नए बर्ड्स निकलते हैं इसको रोकते हैं? तो आंसर होगा डी, एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6, आर नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक एसिड। तो इनमें से कौन नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक एसिड है? तो आंसर होगा ऑक्सिन। तो अब देखते हैं एनिमल हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोजेस्टेरॉन इज सेक्रेटेड फ्रॉम। तो प्रोजेस्टेरॉन एक जो हार्मोन है ये कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से सेक्रेट होते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओवरी से। क्वेश्चन नंबर 2, ACTH इज सेक्रेटेड फ्रॉम। तो ACTH जो है ये कहाँ से निकलते हैं? तो आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, डायबिटीज इंस्पिडस इज कॉज्ड बाय द हाइपोसेक्रेशन ऑफ। तो एक होता है हाइपरसेक्रेशन, एक होता है हाइपोसेक्रेशन। कम खारिज होता है तो उसको हाइपरसेक्रेशन बोलते हैं, और ज़्यादा खारिज होने से उसको हाइपरसेक्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये डायबिटीज़ दो तरह के होते हैं, डायबिटीज इंस्पिडस और डायबिटीज मेलिटस। तो ये दोनों तरह का डायबिटीज़ है। तो इंस्पिडस जो है ये किस हार्मोन के हाइपोसेक्रेशन से होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैसोप्रेसिन। तो जिसको हम लोग ADH भी कहते हैं। तो ADH का जो अनदर नेम है उसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। क्वेश्चन नंबर 4, डायबिटीज मेलिटस इज कॉज्ड बाय द हाइपोसेक्रेशन ऑफ। तो डायबिटीज मेलिटस जो होता है ये किस हार्मोन के हाइपोसेक्रेशन से होता है? तो ऑप्शन होगा सी, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 5, ड्वार्फिज्म इज कॉज्ड बाय द हाइपोसेक्रेशन। ये जो ड्वार्फिज्म मतलब बोनापन जो होता है, शॉर्टनेस जो होता है, ये किस हार्मोन के कम अखराज से, कम खारिज से होता है? तो ऑप्शन होगा ASTH, सोमाटोट्रोफिक हार्मोन, जिसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मिल्क रिलीजिंग हार्मोन इज। तो इनमें से कौन मिल्क रिलीजिंग हार्मोन है? मिल्क रिलीजिंग हार्मोन का मतलब होता है जो माँ के सिक्कम से जो है दूध का खारिज करना। तो वो कौन से हार्मोन है? वो ऑक्सीटोसिन है। क्वेश्चन नंबर 7, TRH इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तो TRH एक हार्मोन है, तो ये हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेरॉइड हार्मोन। इनमें से कौन से स्टेरॉइड हार्मोन है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 9, इज प्रोड्यूस बाय ओवरीज। इनमें से कौन से हार्मोन है जो ओवरीज से प्रोड्यूस होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 10, टेस्टोस्टेरोन इज सेक्रेटेड फ्रॉम। टेस्टोस्टेरोन ये कहाँ से निकलते हैं, ये कहाँ से खारिज होते हैं? तो ऑप्शन होगा बी, टेस्टिस से। तो ये है एनिमल हार्मोन से। अब चलते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। तो उनमें से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इनमें कितने क्रेनियल नर्व्स है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 पेयर्स, मीन्स 24। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों सवाल जो है ज़्यादा कन्फ्यूज़न करते हैं कि क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं और
स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं? तो कैरेनियल नर्व्स 12 जोड़े होते हैं और जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो 31 जोड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द न्यूरॉन विच इज कोवर्ड विथ माइलिन शीथ इज कॉल्ड। एक न्यूरॉन जो माइलिन शीथ या फिर माइलिन मेम्ब्रेन जो होता है उससे कोवर्ड होते हैं, तो उस तरह के न्यूरॉन को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 4, द नर्व विच टेक्स इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल्स इज कॉल्ड। तो ये एक ऐसा नर्व जो क्या करता है, इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेता है और मसल्स तक पहुंचाता है। तो इस तरह के नर्व को क्या कहते हैं? तो इस तरह के नर्व को मोटर नर्व कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, द मेम्ब्रेन फाउंड ओवर द ब्रेन इज। तो ब्रेन के ऊपर जो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, जो झिल्ली पाए जाते हैं, जो पर्दा पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेनिंजेस। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट ऑफ ब्रेन विच मेंटेन्स इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इज। तो इनमें से ब्रेन के कौन से पार्ट है जो बॉडी में तवाजुन को, बैलेंस को कंट्रोल करता है, बराबरी का बैलेंस को कंट्रोल करता है? तो ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 7, स्क्लेरा इज फाउंड इन। तो स्क्लेरा एक पार्ट है, तो ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ह्यूमन आई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट ऑफ ब्रेन विच मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो वो कौन सा ब्रेन के पार्ट है जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 9, द लेंस ऑफ ह्यूमन आई इज। ह्यूमन आई के जो लेंस है ये किस टाइप के है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बायोकन्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 3, द स्वान सेल इज रिलेटेड टू। स्वान सेल जो है किससे रिलेटेड है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सोन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11, सेरिब्रम इज ए पार्ट ऑफ। सेरिब्रम जो है वो किसका पार्ट है? तो ये है, तो ब्रेन जो है उसका 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन। तो इनमें से कौन से, किसका पार्ट है ये सेरिब्रम? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोर ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूरॉन सेल नेवर डिवाइड बिकॉज इट डज नॉट हैज़। न्यूरॉन सेल जो है ये कभी डिवाइड नहीं होते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, क्योंकि न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए ये डिवाइड नहीं होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज जॉइनिंग इट विथ स्पाइनल कॉर्ड इज। इनमें से कौन से ब्रेन के पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड से जॉइन होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेडुला। क्वेश्चन नंबर 14, शॉर्ट साइटेडनेस इज ऑल्सो कॉल्ड। तो इनमें से एक बीमारी है शॉर्ट साइटेडनेस इज कॉल्ड। तो इसमें क्या होता है, इस बीमारी को क्या कहते हैं? मायोपिया बोलते हैं। क्वेश्चन 15, कन्वेक्स लेंस इज यूज फॉर द करेक्शन ऑफ। तो कन्वेक्स लेंस किस बीमारी की करेक्शन के लिए, सही के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपरमेट्रोपिया। तो ये है नर्वस सिस्टम से। तो अब चलते हैं हम लोग लोकोमोशन के चैप्टर में, लोकोमोशन इन एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ यूग्लिना। यूग्लिना के जो है लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लैजिला। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी बट इट्स पार्ट मूव देन इट इज कॉल्ड। तो कहता है जब बॉडी रिमेन रहता है, वो मूवमेंट नहीं करते हैं, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, लेकिन उसके जो पार्ट है वो मूव करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं या फिर मूवमेंट बोलते हैं। तो लोकोमोशन मतलब चलना फिरना होता है, मूवमेंट मतलब हरकत होता है, मूव करना। तो यहाँ पर होगा मूव। तो लोकोमोशन में क्या होता है? पोजीशन चेंज होते हैं टाइम के साथ।
तो आंसर होगा ऑप्शन होगा बी, मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, मायोटोम मसल्स हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ। मायोटोम एक मसल्स, एक बॉडी पार्ट है, तो इसमें क्या होता है, किस में लोकोमोशन करने में हेल्प मिलती है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिश में। क्वेश्चन नंबर 4, बायोपेडल लोकोमोशन इज फाउंड इन। बायोपेडल लोकोमोशन किस में पाए जाते हैं? बायोपेडल लोकोमोशन मतलब जो दो पैर से चलता है, तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैन। क्वेश्चन नंबर 5, द एनिमल्स विच कैन नॉट लोकोमोट आर कॉल्ड। जो एनिमल्स लोकोमोट नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, उसको क्या कहते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेसाइल एनिमल्स। जो चल फिर सकते हैं उसको मोबाइल एनिमल्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्यूडोपोडिया इज द लोकोमेटरी स्ट्रक्चर ऑफ। तो स्यूडोपोडिया जो है कि कौन इसकी हेल्प से मूवमेंट करते हैं, लोकोमेट्री करते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमीबा। क्वेश्चन नंबर 7, सीलिया आर द लोकोमेट्री ऑर्गन ऑफ। सीलिया जो है किसके लोकोमेट्री ऑर्गन है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 8, शोल्डर जॉइंट इज। शोल्डर का जो जॉइंट है तो किस तरह के जॉइंट है? हिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पेवर जॉइंट, कॉन्डोलाइट जॉइंट। तो आंसर होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9, नी जॉइंट इज। नी एक जो जॉइंट है, घुटना, वो किस तरह के जॉइंट है? वो है हिंग जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन एन ऑर्गन रोटेट्स अवे फ्रॉम मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी इट इज कॉल्ड मेडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन। तो ये रोटेशन एक तरह की मूवमेंट है ह्यूमन में, जिसमें क्या होता है, जैसे कि उसके एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे हेड हम लोग लेफ्ट साइड राइट साइड मूवमेंट कर सकते हैं, तो ये एक एक्सिस में होता है। तो जब करीब जाता है, कभी दूर जाता है, तो जो दूर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको लेटरल रोटेशन बोलते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया क्लास 10 लाइफ साइंस चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो मैंने ये भी बताया कि किस चैप्टर, अलग अलग चैप्टर से, क्योंकि चैप्टर 1 जो है इसको कई 5 छोटे छोटे चैप्टर में डिवाइड कर दिए गए हैं। तो उन 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को बताया। अगर इसमें कोई समझ में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों की तरफ से कोई सजेशन हो तो जो सजेशन को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो के अलावा अगर लाइफ साइंस के और भी वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम सब जानते हैं कि जो चैप्टर 2 है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ये 3 छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड किए गए हैं। तो उन तीनों चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के जो पहला चैप्टर है वो है सेल डिवीज़न और सेल साइकिल। तो इस चैप्टर से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। तो हम लोग जानते हैं कि माइटोसिस के कितने फेज है? 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो इनमें से किस फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स। तो माइटोसिस, फिर उसी फेज से सवाल है कि माइटोसिस के किस फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपियर, मतलब फिर से जाहिर हो जाते हैं, फिर से दिखाई देते हैं या फिर से बन जाते हैं। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन में क्या देखा? प्रोफेज में डिसअपियर होता है, लेकिन इसमें अपियर हो जाता है। तो वो कौन सा फेज है? वो है टेलोफेज। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिप्रोडक्टिव सेल्स आर प्रोड्यूस। किस तरह के सेल डिवीजन में? तो और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि सेल डिवीजन जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मेयोसिस। तो इनमें से किस सेल डिवीजन में रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेयोसिस में। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन
डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सेल डिवीजन के किस स्टेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरफेज। ये सेल साइकिल का एक फेज है, स्टेज है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग विच फेज डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो फिर सेल साइकिल से एक क्वेश्चन और है, तो डीएनए सिंथेसिस होता है किस फेज में? तो आंसर होगा सी, एस फेज में। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच सेल्स मियोटिक सेल डिवीजन ओकर्स। मियोटिक सेल डिवीजन मतलब मियोसिस सेल डिवीजन। तो मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो किस तरह के सेल्स में होता है? ऑप्शन नंबर बी, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ एनिमल सेल फ्रॉम वेयर डज द स्पंडल फाइबर जनरेटेड। तो कहता है एनिमल सेल के डिवीजन में कहाँ पर स्पंडल फाइबर बनते हैं या फिर जनरेटेड होते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉम सेंट्रोयूल्स ऑफ सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम के एक हिस्सा है सेंट्रोयूल, उसी से बनते हैं स्पंडल फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोजोम इज क्लियरली विजिबल। सेल डिवीजन के किस फेज में क्रोमोजोम जो होता है क्लियरली दिखाई देता है, साफ तौर पर दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर होगा ए, प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 9, विच नाइट्रोजन बेस इज एब्सेंट इन डीएनए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वो कौन सा नाइट्रोजन बेस है जो डीएनए में एब्सेंट होता है, डीएनए में नहीं होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरासिल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स एमाइटोसिस टेक प्लेस। तो एमाइटोसिस की बात फिर आ गई। तो एमाइटोसिस एक सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन का टाइप है। तो ये सेल डिवीजन जो होता है किस ऑर्गेनिजम्स में होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस सिस्टर क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड। तो किस माइटोसिस के किस फेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनाफेज में। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम्स आर अरेंज ऑन द इक्वेटर ऑफ द सेल। कि माइटोसिस के किस फेज में क्रोमोसोम जो होता है वो सेल के इक्वेटर में अरेंज होता है, सज जाते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ प्लांट माइटोसिस स्पंडल फाइबर फॉर्म्स। प्लांट में जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है या सेल डिवीजन होता है उसमें स्पंडल फाइबर्स कहाँ बनते हैं? तो प्रोफेज में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच टाइप ऑफ डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। तो किस तरह के सेल डिवीजन में क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो कम होकर के आधे हो जाते हैं, मतलब हाफ हो जाते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मियोसिस में आधे हो जाते हैं, मतलब एन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन रिप्रोडक्टिव सेल्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज। रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? एन होते हैं। एन मतलब टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 46। तो उसका जो हाफ है कितना है? 23। तो मतलब एन होता है। 2n का मतलब 46 और n का मतलब 23। क्वेश्चन नंबर 16, इन सोमैटिक सेल्स ऑफ मैन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज। सोमैटिक सेल्स मीन्स बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? तो आंसर होगा 23 पेयर्स, मतलब 46 क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 17, इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ मैन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज। रिप्रोडक्टिव सेल्स में मैन में क्रोमोसोम नंबर कितना होते हैं? तो वो होता है 23, मतलब आधा होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया सेल डिवीजन के चैप्टर से टोटल 17 MCQs को बताया
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन, क्वेश्चन नंबर 1, द रिप्रोडक्शन विच ओकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड। किस तरह के रिप्रोडक्शन में ओवम के बाद, ओवम के फर्टिलाइजेशन के बाद होता है? तो आंसर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रोडक्शन ओकर थ्रू बडिंग। किस बडिंग के जरिए रिप्रोडक्शन होता है? तो हम सबको पता है ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 3, गैमेट इज फॉर्म एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन। बोलता है गैमेट बनते हैं और फर्टिलाइजेशन होते हैं किस में? वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिप्लॉयड एम्ब्रियो एंड जायगोट इज फॉर्म इन। डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनते हैं और जायगोट बनते हैं किस में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर 5, न्यू बॉर्न ऑफस्प्रिंग इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट इन। बोलते हैं नए जो जानदार पैदा होते हैं, नए जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट पेरेंट की कॉपी होते हैं, बिल्कुल उसके कॉपी होते हैं। तो किस रिप्रोडक्शन में होता है? वो होता है एसेक्सुअल में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द डिवीजन ऑफ एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू इक्वल पार्ट इज कॉल्ड। तो बोलता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें यूनिसेलुलर होता है, जिसका बॉडी एक ही सेल से बना होता है और उसमें जो एक ही सेल है वो डिवाइड होकर 2 इक्वल पार्ट बन जाते हैं। तो वो किस तरह का रिप्रोडक्शन है? वो है बाइनरी फिशन। क्वेश्चन नंबर 7, रिप्रोडक्शन ओकर्स थ्रू बडिंग इन। बडिंग में किस प्रोसेस, बडिंग के प्रोसेस से किस में रिप्रोडक्शन होता है? ऑप्शन नंबर 2, ईस्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कटिंग इज ए मेथड ऑफ विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। कटिंग जो है मतलब कलम काटना, ये जो प्रोसेस है, ये जो एक तरीका है, वो किस तरह का रिप्रोडक्शन है? तो आंसर होगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन ए फ्लावर। फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, ये जानते हैं हम सब लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो नेक्स्ट चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एक चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो इसमें 5 ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस इन विच वेट एंड साइज ऑफ एन एनिमल इंक्रीज परमानेंटली इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वेट और साइज जो है एक एनिमल का इंक्रीज हो जाता है परमानेंटली, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एन एडल्ट मैन। एडल्ट मैन मतलब एक एवरेज ह्यूमन में, एक एवरेज मैन में टोटल कितने सेल्स होते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 300 ट्रिलियन। ट्रिलियन का मतलब होता है खरब। क्वेश्चन नंबर 3, द बोन्स ऑफ द टॉप ऑफ द स्कल ऑफ ए चाइल्ड बिकम हार्ड। तो बोलता है छोटे बच्चे के जो ऊपर हड्डी होते हैं बिल्कुल उसके सर के टॉप में, तो वो हड्डी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। कब होते हैं? तो 18 मंथ, आफ्टर 18 मंथ। एक न्यू बॉर्न बेबी के 18 मंथ के बाद जो है उसका जो स्कल होगा वो क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हेल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एट व्हाट एज द ब्रेन ऑफ चाइल्ड बिकम 70% ऑफ एन अडल्ट मैन। तो बोलता है किस एज में एक बच्चे का जो ब्रेन है वो अडल्ट मैन से 75% हो जाएगा। तो किस एज में? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2 years। लास्ट क्वेश्चन एंड 5, एट व्हाट एज द चाइल्ड रिकॉग्नाइजेज हिज पेरेंट्स वेरी वेल। बोलते हैं किस एज में बच्चे, छोटे बच्चे अपनी माँ बाप को बहुत ही अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं? तो आफ्टर 1 year, ऑप्शन नंबर ए। चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। चैप्टर 3
दो चैप्टर पर डिवाइड है। चैप्टर 1 है हेरिडिटी और चैप्टर 2 है कॉमन जेनेटिक डिजीजेस। तो इस दोनों चैप्टर से मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों को बताने वाला हूँ जो माध्यमिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेरिडिटी चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 1, द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो यहाँ पर है कि जब कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में या फिर उनके जेनरेशन में, अगले जेनरेशन में जब ट्रांसमिशन होता है या ट्रांसफ़र होता है, उसी को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ड्वार्फ प्लांट्स इन F1 जनरेशन इफ 2 हाइब्रिड टॉल प्लांट्स आर क्रॉस्ड। कहता है ड्वार्फ प्लांट के रेशियो क्या होंगे F1 जनरेशन में अगर 2 हाइब्रिड टॉल पी प्लांट को क्रॉस किया जाता है, तो इसमें F1 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट के रेशियो क्या होंगे। तो हम लोग इसको निकाल के देख सकते हैं। ठीक है। तो आंसर होगा 25%। क्वेश्चन नंबर 3, पेयर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कॉल्ड। 2 ऑपोजिट कैरेक्टर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, तो हम लोग जानते हैं मेंडल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमेट। गैमेट में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, तो ऑप्शन होगा बी एन मीन्स 23 क्रोमोसोम, या एन का मतलब ये भी होता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है 23 क्रोमोसोम। और हम लोग जानते हैं कि पूरे बॉडी में कितने सेल होते हैं, कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होता है, जिसको 2n कहते हैं या फिर डिप्लॉइड कहते हैं। लेकिन जो गैमेट में जो क्रोमोसोम होता है वो n होते हैं या फिर हैप्लॉइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मेंडल वाज ए मॉन्क इन। मेंडल जो एक मॉन्क था, कहाँ का मॉन्क था, ऑस्ट्रिया का। क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड मेंडलिज्म वाज। मेंडलिज्म को मेंडल ने जो जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल बताए थे, जो थियोरीज उसने बताया था, तो उसको डिस्कवर किया था किसने, तो ऑप्शन होगा सी, होगो ड्यूवेरिस। क्वेश्चन नंबर 8, इज ए चेंज इन ए जीन और क्रोमोसोम। जीन या क्रोमोसोम में जो चेंजिंग आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको म्यूटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एबिलिटी ऑफ टंग रोलिंग इज कंट्रोल बाय। मतलब एक टंग को जो रोल करने की कैपेसिटी है या एबिलिटी है, इसको किसके जरिए कंट्रोल किया जाता है, तो ऑप्शन होगा बी, जीन। हम लोग जानते हैं कि जीन क्या है, एक डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, फेनोटाइप रेशियो ऑफ ए डायहाइब्रिड क्रॉस इज। डायहाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइप रेशियो क्या है, तो फेनोटाइप मतलब जो फिजिकली दिखता है, तो आंसर होगा सी, 9:3:3:1। क्वेश्चन नंबर 11, होमोजाइगस मीन्स दैट द ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 कॉपीज ऑफ द एलील फॉर ए जीन। तो इसमें सेम होता है। तो होमोजाइगस मतलब जब दोनों ही जीन एक जैसे हो, मतलब सेम हो। क्वेश्चन नंबर 12, इज द आउटर एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर। जो कैरेक्टर दिखते हैं अगली जनरेशन में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फेनोटाइप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मेंडल वर्कड विथ प्लांट। मेंडल ने जिस पौधे से काम शुरू किया था या एक्सपेरिमेंट किया था, वो कौन सा प्लांट है, वो ऑप्शन होगा सी, पी प्लांट। क्वेश्चन नंबर 14, जेनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जेनोटाइप रेशियो क्या है, तो ऑप्शन होगा डी, 1:2:1। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को
14 MCQs बताया जो हेरिडिटी चैप्टर से रिलेटेड है। तो अब मैं बताने वाला हूँ कॉमन जेनेटिक डिजीजेस चैप्टर से। इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 MCQs हैं। बाद में मैं इन दोनों चैप्टर से और भी कुछ इंपॉर्टेंट MCQs अपलोड करूँगा। तो अभी मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, थैलेसीमिया इज़ एन ऑटोसोमल ट्रेट। थैलेसीमिया जो है एक ऑटोसोमल ट्रेट है, लेकिन किस तरह का ट्रेट है, किस तरह के कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, रेसेसिव है, या सेक्स लिंक है, या पॉइजनस है। तो ऑप्शन होगा बी, रेसेसिव। क्वेश्चन नंबर 2, हेमोफिलिक पर्सन्स हैव प्रॉब्लम ऑफ ब्लड। तो हेमोफिलिया जो 3 तरह के 10th में जो 3 तरह के जेनेटिक डिजीज है, पहला है थैलेसीमिया, दूसरा हेमोफिलिया, तीसरा है कलर ब्लाइंडनेस। तो ये जो हेमोफिलिया है उसके पेशेंट को किस तरह के प्रॉब्लम होते हैं खून में। तो आंसर होगा सी, क्लॉटिंग। मतलब खून जो है सही से नहीं जमता है, मतलब बहुत ही जल्द नहीं जमता है या फिर जमता ही नहीं है, तो यही प्रॉब्लम होता है। तो अगर हेमोफिलिया में क्या होता है, अगर इसमें जिस्म में किसी तरह से कोई जख्म हो गया तो खून निकलता ही रहता है, ब्लड होता ही ब्लड निकलता ही रहता है, तो यही प्रॉब्लम होता है। तो इसी को बोलते हैं क्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 3, हेमोफिलिया इज रिलेटेड टू। हेमोफिलिया किस से रिलेटेड है? ब्लड से। हम लोग जानते हैं कि खून जमता नहीं है इस बीमारी में। क्वेश्चन नंबर 4, कलर ब्लाइंडनेस इज। तो कलर ब्लाइंडनेस किस तरह के बीमारी है? सेक्स लिंक रेसेसिव है। क्वेश्चन नंबर 5, थैलेसीमिया इज ए जेनेटिकल। मैंने थैलेसीमिया क्या है? एक जेनेटिक डिजीज है। तो मैंने आप लोग को इस वीडियो में हेरिडिटी और कॉमन जेनेटिक डिजीजेस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs बताया। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। इसको समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।